बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टीवी और मैं हूं आपका होस्ट आबिद चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनूबी कोरिया के उस कानून के बारे में जो अभी रिसेंटली जनूबी कोरिया ने इंट्रोड्यूस करवाया है। जनूबी कोरिया इमिग्रेशन ने एक कानून इंट्रोड्यूस करवाया है जो आर्टिकल 30 के नाम से वो जाना जाता है। आर्टिकल 30 क्या है और उसमें किस चीज़ का तलाक होता है कि आर्टिकल 30 के तहत जनूबी कोरिया में एलियन कार्ड होल्डर के लिए वो कानून मुतारफ़ करवाया है। और एलियन, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एलियन कार्ड है क्या। एलियन कार्ड एक आईडी कार्ड है जो आपको कोरिया इमिग्रेशन एक टेम्परेरी वीज़ा पे जारी करती है, जो आप कुछ अर्सा के लिए वहाँ पे एक प्रोसेसिंग वीज़ा होता है, जो आपको मेडिकल का वीज़ा मिलता है, या आप वहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस या एक कोई ऐसा प्रोसेसिंग का जो आपका ड्यूरेशन होता है कि उस दौरान आपको जो है ना वो वीज़ा जारी करता है, उसको एलियन कार्ड बोला जाता है। तो वो कार्ड के मुतामिल अफराद जो है उनके लिए ये कानून है जो 1 जून 2020 से लागू होगा। वो ये है कि जो एलियन कार्ड होल्डर हैं वो जब भी कोरिया से आउट होंगे उनको इमिग्रेशन से एक री एंट्री पास लेना पड़ेगा कि वो कोरिया से बाहर जा रहे हैं, दोबारा एंट्री के लिए वो पास लेके जाएंगे। अगर कोई बंदा कोरिया से आउट होता है विदाउट री एंट्री पास तो कोरिया इमिग्रेशन उसको दोबारा एंट्री नहीं देगी और उसको डिपोर्ट कर देगी और उसका एलियन कार्ड भी मनसूख कर दिया जाएगा। तो कोशिश करें कि जब भी आपने कोरिया से आउट होना है आप इमिग्रेशन से रजू करें और वहाँ से एक री एंट्री पास लेके जाएं ताकि आपको दोबारा आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इतलाक उन लोगों पे लागू होगा जो 1 जून 2020 के बाद जो कोरिया से आउट होना चाहेंगे उन पे। इससे पहले जो लोग आउट हो चुके हैं, जो कोरिया से छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं, उनके लिए इतलाक नहीं है। हाँ, उन पे एक इतलाक ये होगा कि कोरिया ने जो नया मुतारफ़ करवाया है कोरोना के हवाले से कि आप जब भी वापस आएँ तो आपके पास कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपको कोरिया में एंट्री दी जाएगी। वो एंट्री पास, वो जो कोरोना सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड होना चाहिए? जब आपने कोरिया में एंट्री होनी है, आपकी एंट्री होनी है, उसके 48 घंटे से पहले का वो जो है ना बना हुआ आपके पास वो कोरोना सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको कोरिया इमिग्रेशन आपको इजाज़त देगी। तो लिहाजा कोशिश कीजिएगा किसी भी वीज़ा के मुतामिल अफराद, चाहे वो बिज़नेस वीज़ा है चाहे वो कोई भी वीज़ा है, वो जब भी कोरिया में एंट्री करना चाहें सबसे पहले वो देख लें कि उनके पास क्या वो है, अपना कोरोना का सर्टिफिकेट है, तभी वो वहाँ पे जाके एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोरियन इमिग्रेशन आपको एंट्री नहीं देगी। कोशिश करें कि आप इन कवानीन का पास करें और वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान बिज़नेस एसोसिएशन बहुत सारी हेल्पफुल है आपके लिए। पाकिस्तान बिज़नेस एसोसिएशन आपको और पाकिस्तान एम्बेसी भी गाहे बगाहे आपको इन्फॉर्म करती रहती है अपने वेबसाइट पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको इन्फॉर्मेटिव शेयर करती रहती है इन्फॉर्मेशन जो भी होती है। और ऐसे ही आप हमारे वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।